तो आप सभी का एक बार प्यारे भाई बहनों का सीटेट की क्लास में स्वागत है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 2 है। जो भाग आपका 2 है जिसमें हम क्या तो सामाजिक अध्ययन जो आपका कला वर्ग के लिए है वह सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में कितना तो आपका 25 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में आपका सामाजिक अध्ययन सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा और आज हम इसके आगे से देखने वाले हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक हमारा हो गया था। इसका उत्तर क्या आया था? यहाँ तक हमारा हो गया था। तो इसका उत्तर क्या आया था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या था कि आपका सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को द्वारा साझा किया जाता है। तो ये हमारा हो गया था। तो चलिए आप आज हमें 126 से देखेंगे। 126 से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 126 कि समाज समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करता है? तो ऑप्शन है उपयोगिता को, अकाट्यता को, प्रासंगिकता को या समानता को। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधित आयामों में समानता को सम्मिलित करता है। 127 क्या कह रहा है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो किसका? तृतीयक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या द्वितीयक आंकड़ों का। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि मौसम उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना प्राथमिक आपके आंकड़ों के अंतर्गत आता है। फिर देखिए 128 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक एवं में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो एक शिक्षक में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें यह बात बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों को बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों पर जाने के लिए कहेंगे। या डी कह रहा है उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कि यदि अभिभावक अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटाने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं तो अध्यापक द्वारा उन्हें यह समझाना चाहिए कि घर पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ाई पर पर्याप्त समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर 129 नंबर क्या कह रहा है? देखिए कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं। और बी कह रहा है कि इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। या सी है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक है। या डी है इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार है। तो देखिए कक्षा में विषय कक्षा में विषय विशेषज्ञ के विचार व्यक्त से पूर्व शिक्षिका को आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारित करना चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और छात्र व्यक्तित्व से अधिकतम ज्ञान अर्जन कर सकें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 129 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से आपके बड़े बड़े हैं। 130 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कौन सी है? तो देखिए क्या कह रहा है कि इसे ऐसा होना चाहिए कि ताकि सभी सामाजिक समूह उसे संबंधित हो सके। तो ऑप्शन नंबर पहला ही 30 का करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पाठ्य सामग्री इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। 131 की ओर चलते हैं। 131 क्या कह रहा है?
कि देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार की दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है क्षेत्र जो आकार को दर्शाने के लिए आपका सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है ग्लोब है, विश्व की राजनीतिक मानचित्र है, विश्व का भौतिक मानचित्र है, या पृथ्वी का पोस्टर है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महाद्वीपों की अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए विश्व की राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग एक अत्यधिक उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री है और विश्व के भौतिक मानचित्र के तहत नदी, झील, पर्वत, पठार आदि को प्रदर्शित करती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 132 नंबर कि कक्षा में कुछ क्या है आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपका सबसे उपयुक्त होगा? 132 कह रहा है कौन सा तरीका आपका उपयुक्त होगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि क्या कह रहा है कौन सा देखिए कि विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों को क्रियात्मक शोध के लिए कहना। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा 132 का कि कक्षा में उपस्थित सांस्कृतिक विविधता का माहौल प्रभावी एवं सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति एवं उनसे जुड़े मूल्यों पर क्रियात्मक शोध के लिए कहना चाहिए। फिर कह रहा है 133 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव या हल्लर। तो 133 कौन सा हो जाएगा? तो भीमबेटका। भीमबेटका एक समृद्ध पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा में शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 134 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कि के अलावा निम्नलिखित में से कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री पर सूचनाओं के स्थानांतरित करना, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि समाज की आलोचनात्मक समाज विकसित करना, या सी है विश्लेषणात्मक कौशलों का बढ़ावा देना, या डी है वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों का बढ़ावा देना। तो 134 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न होता है कि विद्यार्थी में आपके विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना, वैश्विक समायोजन के लिए सामाजिक कौशल का बढ़ावा देना, समाज को आपके आलोचनात्मक समझ विकसित करना, या स्वतंत्र सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा 134 का करेक्ट हो जाएगा। 135 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? तो आपका सही होगा पहले आपका इतिहास आएगा, फिर भूगोल, फिर राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद क्या? तो आपका अर्थशास्त्र। ये आपको ज्ञात कर लेना है इस तरह से कि आपको पहले हिस्ट्री आएगी, फिर जाग्राफी, फिर आपकी पॉलिटी, फिर आपकी क्या? इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। तो कौन सा हो जाएगा 135 का? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 100 कौन सा 136 है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? ऑप्शन ए है अधिक आवृत्ति से परीक्षण, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, या स्रोत आधारित विश्लेषण, या मॉडल व चार्ट। तो 136 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अधिक आवृत्ति से आपका परीक्षण करना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझाव में स्रोतों का उपयोग आदि को सम्मिलित किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन अधिक आवृत्ति से परीक्षण करने का सुझाव नहीं देती। 137 कह रहा है कि आपका कि मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो कैसे? वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधित मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा, या रेखा चित्रों द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका रूढ़ि चिन्हों द्वारा, यानी मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़िबद्ध चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। फिर क्या कह रहा है? सूफी संतों के मकबरे कहाँ सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? तो क्या इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह, या खानगाह है? तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? 138 नंबर पूछ रहा है।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी दरगाह कहा जाता है। क्या? तो दरगाह कहा जाता है, सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। 139 पूछ रहा है कि क्या अंटार्कटिका महासागर के विषय में निम्नलिखित में से तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की है, या इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, या सी कह रहा है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। कौन सा? तो आपका ए हो जाएगा। और कौन सा? तो आपका सी हो जाएगा। ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की है और व्यापक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। कि अटलांटिक महासागर आपका दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भाग है। इसका आपका अंग्रेजी एस अक्षर के सदृश है। यह व्यापक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। 140 कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या ओडिशा में। तो कहाँ पे है? तो आपका ओडिशा में। कहाँ पे? तो ओडिशा में अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में ओडिशा राज्य में स्थित है। यह स्थल दामोदर गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। 141 कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो कहाँ? चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य के लिए, या प्रकृति इतिहास संग्रहालय के लिए, या पुरातात्विक संग्रहालय के लिए। क्या हो जाएगा? तो आपका प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए, कि आपके सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को जीवन की उत्पत्ति यानी विकास हेतु शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा बच्चों को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भ्रमण अवश्य करना चाहिए। 142 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त के मध्य, या केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच, या केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य चमकता है। और 143 नंबर कह रहा है कि अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत का अधिभार दे सकते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन है कि दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, या रोजाना शिक्षक को अभिवादन ना करना, या दूसरों के विचारों का निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, या डी पूछ रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो आपका हो जाएगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय साझेदारी ना करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यदि विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय साझेदारी नहीं करते हैं तो अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान व का शिक्षक विद्यार्थी इस प्रवृत्ति की गणना कर सकता है। 144 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक आपका ध्यान देने योग्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, या बी है विद्यार्थी ने सह विद्यार्थियों को बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया, या सी है विद्यार्थी सीधे ही अपने सहपाठियों से प्रश्न करने लगते हैं, या डी कह रहा है कि विद्यार्थी अपने सह विद्यार्थियों के में ही टोटना शुरू कर दिया था। कौन सा हो जाएगा 144 का? तो 144 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। 144 का यदि किसी कक्षा में सामूहिक चर्चा संपन्न कराई जाए तो विद्यार्थी एक दूसरे को आंकते हैं, सहमत है या असहमत है, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। इन सभी गतिविधियों से सबसे महत्वपूर्ण आपके विद्यार्थियों द्वारा परस्पर प्रश्न पूछना है। 145 क्या कह रहा देखिए कि सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। क्या? तो आपके 51 विद्यार्थियों का जो मध्यांक दे रखा है 36 है। यह सुझाव देता है कि ऑप्शन कह रहा है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 और 46 के बीच अंक प्राप्त किए, या उनके द्वारा 36% वस्तुएं सीखी गई थी,
या सी कह रहा है कि अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, या 25 कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। 145 से कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन का माध्यांक 36 है तो इसका अर्थ है कि 25 विद्यार्थियों का अंक आपके 36 के बराबर है। और 146 क्या कह रहा है? देखिए कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, तो द्वीप के रूप में, जल संधि में, भूसंधि में या खाड़ी में। 146 से कौन सा हो जाएगा? तो आपका भूसंधि हो जाएगी। कि भूसंधि वह भूमि संकरी पट्टी है जो बड़े दो भूखंडों को जोड़ती है। यह अधिकांश नदी अथवा सागर के जल से होकर गुजरती है। पैनामा, सुएज, इंग्लिश चैनल आदि प्रमुख आपके भूसंधियाँ हैं। 147 क्या कह रहा है? कि जैवमंडल के विषय में सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु या पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत। कौन सा हो जाएगा 147 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति और प्राणी जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं आपके। 148 क्या कह रहा है? कि निम्न में से कौन सी विविधता का बढ़ावा देता है? कौन सा निम्न में से कौन सा आपकी विविधता को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन है अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना या अपने त्योहारों को मनाना। कौन सा हो जाएगा? तो अपनी मातृभाषा को बोलना। कि व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा बोलना विविधता को आपको बढ़ावा देता है। 149 कह रहा है सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो सन 2012 आपको किस प्रकार से और लिखा जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका ये प्रकार आपके दे रखे हैं। कौन सा आपका हो जाएगा? कितना है? तो 148 है, 149 है। कौन सा? तो AD 2012 है। इसको देखिए, जूलियस और ग्रेगियन कैलेंडर के वर्ष को लिखने के लिए आपको BC क्या? तो BC यानी बिफोर क्रिस्ट, और AD आपका एंडोमिनी का प्रयोग किया जाता है। सन 2012 को AD 2012 में लिखा जाता है। क्या? AD यानी क्या? आपका एंडोमिनी इसे कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है? कि सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल क्या? तो सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन है अंतर वस्तु आधारित सीखने का विकसित करने वाला अवसरों को बढ़ावा देना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, या गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, या सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग। तो कौन सा जाएगा 150 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या को समावेश विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को गहन समझ के साथ लंबी समयावधि के लिए संधारण के लिए आपकी प्रेरित करना है। तो ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान जो आपके कितने? तो 30 क्वेश्चन थे इसमें। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। कितना? तो हाँ 25 किए थे, इसमें हमने 30 किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और अगर क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।